आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं इस समय गोरखपुर के चिड़ियाघर अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर पे। आइए दिखाते हैं आपको वह स्थान जो चिड़ियाघर में आपने कभी नहीं देखा होगा। आपको ले चलते हैं उस स्थान पे जहां आपने कभी नहीं गए होंगे। लेकिन वह स्थान एक तरह से बहुत सुंदर स्थान है, बहुत शांत स्थान है, लेकिन वहाँ एक डरावना सा भी चीज़ है जो आप देखने को चाहेंगे। और इस तरह का नज़ारा आपने कभी नहीं देखा। प्रकृति प्रेमी होंगे तो आपको यह नज़ारा बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा नज़ारा दिखाते हैं। यह गोरखपुर का चिड़ियाघर अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर है, जहां आप कभी नहीं आए होंगे। इस तरह का नज़ारा आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एकदम पूरा वीरान पड़ा हुआ है, कोई भी आदमी या पूरा जंगल टाइप में है। यह नज़ारा यह अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर का है, गोरखपुर के अशफाक उल्ला चिड़ियाघर का है। आपको दिखाते हैं, देखिए पानी लगा हुआ पेड़ों के चारों तरफ, और पूरा वीरान ही वीरान है। पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा है और चारों तरफ एकदम सन्नाटा है। दिन में ही लोग नहीं आ पाते हैं इस तरफ, और रात में तो आना दोपहर होगा। आपको दिखाते हैं कि देखिए झाड़ियाँ किस तरह से हैं, झाड़ी, और इस तरह के सड़क के दोनों तरफ पानी ही पानी है। और ये रामगढ़ ताल का अंतिम छोर कहा जाता है। ये आपको दिखाते हैं, पूरा सड़क सन्नाटा है, यहाँ कोई भी नहीं आता है। और ये है अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर का है। आपको नज़ारा दिखाते हैं कि देखिए किस तरह का ये नज़ारा है। आपने कभी इस चिड़ियाघर के अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर में आप घूमने आए होंगे, लेकिन इस तरह का नज़ारा नहीं देखा होगा कि एकदम वीराना है। यहाँ कोई भी पक्षी तक की आवाज़ केवल आ रही है, और चहचहाट की आवाज़ आ रही क्योंकि, और आदमी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। आपको दिखाते हैं अशफाक उल्ला खां का यह नज़ारा है। ये चिड़ियाघर गोरखपुर का है। दिखाते हैं, आगे आके बढ़ के दिखाते हैं। पूरा सड़क सन्नाटा है, और ये आगे बहुत सारा, ये कम से कम 2-3 किलोमीटर के अंदर दायरे में है। यहाँ आप कभी नहीं आए होंगे। ये अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर का नज़ारा है। आपको दिखाया कि ये अशफाक उल्ला खां का चिड़ियाघर है। आइए 1 किलोमीटर के आगे आपको दिखाते हैं क्या नज़ारा है। 1 किलोमीटर के आगे ये देखिए, पूरे पेड़ पे जो है पूरा जंगल है, पेड़ों का जंगल है। इस तरह से एक प्राकृतिक जंगल जो कहते हैं उस तरह का जंगल है। और ये पानी लगा हुआ है, ये दलदली क्षेत्र कहा जा सकता है। एक देखिए चिड़िया उस पे पेड़ पे है। आपको कहेंगे दिखाने के लिए, अपने कैमरामैन को कहेंगे कि दिखाइए चिड़िया किस तरह से वो उड़ रही है, बगुला है इस तरह का। बस केवल सन्नाटा ही सन्नाटा है। केवल पशु नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल पक्षी दिखाई दे रही है। इस चिड़ियाघर के अंतिम छोर जो कहते हैं रामगढ़ ताल का अंतिम छोर है, जहाँ तक ये अशफाक उल्ला खां का चिड़ियाघर होता है, ये अंतिम छोर कहा जाता है। आपको दिखाते हैं किस तरह का ये अंतिम चिड़ियाघर का अंतिम हिस्सा है। इसके आगे एक लाल कोठी है, जहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। किसी तरह से, जिस तरह का चिड़ियाघर में कोई कार्यक्रम होता है तो वहीं पे उसका आयोजन होता है। आइए आपको लेके चलते हैं लाल कोठी, जहां ये चिड़ियाघर का लाल कोठी को दिखाते हैं कहाँ पे है ये लाल कोठी। करीब अशफाक उल्ला खां के मेन गेट से कम 5-6 किलोमीटर अंदर हम आ चुके हैं, और पूरा क्षेत्र एकदम जंगल ही जंगल है, जिसको कहते हैं चिड़ियाघर का जंगल। ये पूरा जंगल दिख रहा है। आइए आपको दिखाते हैं लाल कोठी कहाँ पे है। इस तरह का आपने कभी नहीं देखा होगा। अशफाक उल्ला खां में केवल आप प्राणी उद्यान, मछली घर, तितली घर, सांप घर आदि को देखा होगा, लेकिन यह क्षेत्र आपने कभी नहीं देखा होगा। इसलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये अशफाक उल्ला खां का चिड़ियाघर का, गोरखपुर का चिड़ियाघर है, जिस ये क्षेत्र इस तरह से एकदम वीरान सा है। और यहाँ केवल कुछ ही लोग आते हैं। जो कार्यक्रम होता है लाल कोठी में, कार्यक्रम होता है, उसी कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग आते हैं। इसके बाद यहाँ बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। बस आपको ये नज़ारा दिखाते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी, और पेड़ का जो जंगल है, इस तरह का पेड़ का जंगल, ये प्राकृतिक जंगल के रूप में लग रहा है, लेकिन ये अशफाक उल्ला खां का चिड़ियाघर का ये जंगल कहा जा सकता है। अशफाक उल्ला चिड़ियाघर के मेन गेट से
लगभग 2.5 किलोमीटर अंदर आके हम आपको दिखाते हैं कि वॉच टावर, यह एक वॉच टावर है जहाँ से निगरानी रखी जाती है, किसी प्रकार की कोई गतिविधियों की सब को निगरानी रखी जाती है। ये वॉच टावर बनाया गया है। इस वॉच टावर पर यहाँ के प्रहरी निगरानी रखते हैं, लेकिन इस समय कोई यहाँ पर प्रहरी दिख नहीं रहा है। इस तरह से ये वॉच टावर है। यहाँ पूरा क्षेत्र के चिड़ियाघर का यहाँ से निगरानी रखने के लिए वॉच टावर बनाए गए हैं। देखिए लगभग 3 किलोमीटर आ गया है, वॉच टावर से लगभग आधा किलोमीटर आ गया है। तो ये दिख रहा है लाल कोठी। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि लाल कोठी को दिखा, जहाँ कुछ कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अब आपको ले चलते हैं ये अशफाक उल्लाह चिड़ियाघर के लाल कोठी में, जहाँ के कार्यक्रम का आयोजन होता है। और ये ही लाल कोठी है, ये अंतिम छोर कहा जा सकता है। अशफाक उल्लाह चिड़ियाघर का अंतिम छोर है। इसको अंतिम छोर के पर स्थित एक लाल कोठी है जिसमें कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आइए दिखाते हैं आपको लाल कोठी में क्या क्या हो सकते हैं। शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर गोरखपुर का आपको दिखाते एक वह स्थान जहां दिखाई देगा एकदम पूरा घना जंगल। ये पगडंडी का वो है स्थान है। और ये देखिए चूहों का बिल है, लेकिन चूहों का बिल में कहा जाता है सांप भी रहते हैं। यहाँ सांप भी, और कुछ लोगों का कहना है कि अजगर कुछ समय पहले यहाँ दिखाई दिया था। इसी रास्ते पे यहाँ पे अजगर जो झाड़ के पास है वो अजगर ही दिखाई दिया था। वो कुछ लोग यहाँ के जो वनकर्मी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे अजगर एक बड़ा सा अजगर दिखाई देता है, लेकिन इस समय तो कोई अजगर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यह स्थान आपको देखने में वीराना होगा, एकदम डरावना सा होगा, जैसे लगेगा फिल्म की शूटिंग, जो डरावनी फिल्म की शूटिंग होती है, हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्म होती है, उस तरह का ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है। पूरा पानी है और झाड़ झंकाड़ हैं और पेड़ भी हैं बीचों बीच में। एक तरह से प्राकृतिक जंगल जो होते हैं नदी नाले में स्थित यहाँ पे है। ये रामगढ़ का ताल क्षेत्र है पूरा। देखिए ये रामगढ़ ताल, इस तरफ से रामगढ़ ताल का ये पूरा क्षेत्र है जिसको ये अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर बनाया गया है। आधा रामगढ़ ताल क्षेत्र में पड़ता है। आपको बताया कि यहाँ एक वॉच टावर है, वो आपको दिखाया। और वॉच टावर ये अशफाक उल्लाह खां के चिड़ियाघर का वॉच टावर है। इस वॉच टावर पे मैं खुद मौजूद हूँ। आइए दिखाते हैं क्या नज़ारा है चिड़ियाघर अशफाक उल्लाह का अंतिम छोर पर। ये दिखाते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा दृश्य दिखाएं, किस तरह का ये दृश्य लग रहा है। आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि यह एक डरावना सा दृश्य है और चारों तरफ घनी पेड़ पालो जगी झाड़ियाँ हैं। और देखिए ये चारों तरफ ही इस तरह से एक डरावना सा दृश्य है, जो कहा जा सकता है कि हॉरर फिल्म की जो शूटिंग के दौरान जिस तरह का आप दृश्य देखते हैं उस तरह का ये दृश्य है। और ये अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर का ही दृश्य है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये वॉच टावर है। वॉच टावर से ही लोगों का निगरानी किया जाता है। यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को निगरानी करने के लिए वॉच टावर बनाए गए हैं। आपको अब हम वॉच टावर के नीचे चलते हैं, दिखाते हैं किस तरह से वॉच टावर का निर्माण किया गया, कितनी ऊंचाई पर वॉच टावर है। आपको ये बता रहे हैं कि ये देखिए पेड़ पालो क्या है, इस तरह का ये पूरे पत्ती ये से घिरा हुआ है। इस समय आपको दिखा रहे हैं कि ये पत्ती, हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह का वॉच टावर का निर्माण किया गया है। ये देखिए पूरा जैसे, ठीक है, हम अब वॉच टावर से नीचे उतरते हैं, सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरते हैं, लेकिन बहुत डरावना सा दृश्य लग रहा है। ये पूरे तरफ से चारों तरफ एक वीराना सा माहौल है, सन्नाटा है और चारों तरफ ये
पत्ते गिरे हुए हैं, पैर पे पत्ते पड़ रहे हैं, तो आवाज़ आ रही है, आप सुन भी सक रहे हैं आवाज़, किस तरह की आवाज़ आ रही है। डरावना सा वो है वाच टावर 2 फ्लोर में बना है, एक फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। हम अंतिम फ्लोर में आपको दिखाते, देखिए किस तरह का ये दृश्य है। ये सूर्य की रोशनी आप दिख रहा है, और सूर्य की रोशनी से थोड़ा सा सन्नाटा मतलब डरावना कम हुआ, लेकिन उधर घने झाड़ियों को दिखाते हैं कि घने झाड़ियों की तरफ आप देखेंगे किस तरह का एक डरावना सा दृश्य है। आप इस तरह का माहौल आपने पहले कभी अशफाक उल्ला खां पार्क में नहीं देखा होगा। अंतिम सीढ़ियों पे हैं। अब आप ये सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, वाच टावर के एक अंतिम सीढ़ी जो है आपको दिखाई देते हैं कि किस तरह की सीढ़ी है। एकदम डैमेज सीढ़ी है, इस पे चढ़ना भी एक तरह से मौत को दावत देना है। अब आप को दिखाया इस तरह का वीडियो आपने पहली बार देखा होगा कि यह अशफाक उल्ला चिड़ियाघर का वीडियो है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो पूर्वांचल यूपी लाइव को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।